खास बातचीत में मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि राजनीति की उस बुनियाद का है जिस पर किसी भी संगठन की असली ताकत खड़ी होती है। राजनीति में पद पर बड़ा होता है या जनविश्वास, क्योंकि राजनीतिक पद आते हैं और चले जाते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं, पदाधिकारी बदलते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच खड़ा रहता है, जनता की आवाज सुनता है और जरूरत के समय लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है, वही किसी भी राजनीतिक संगठन की असली कड़ी होता है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज डॉक्टर बसंत कावंत न्यूज 24/7 इंडिया की खास मुलाकात है भाजपा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा से। क्या आज की राजनीति में पद को ज्यादा महत्व मिल रहा है और जनविश्वास कहीं पीछे छूटता जा रहा है? क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता सालों तक संगठन के लिए मेहनत करता है, जनता के बीच रहता है, लेकिन जब कोई बड़ा पद आता है तो क्या जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है? रिंकू शर्मा अपनी बात बेबाकी से हमारे सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राजनीति में पद आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता के बीच खड़ा रहने वाला कार्यकर्ता ही संगठन की असली कड़ी होता है। और अंत में सवाल आपसे, आपके लिए राजनीति में पद बड़ा है या जनविश्वास? अपनी राय हमें जरूर बताएं। डॉक्टर बसंत कावंत की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आप एक समाज सेवी और भाजपा कार्यकर्ता हैं। जी सर। और रिंकू जी है ना, आपका नाम है, आप रिंकू जी, और आप हमारे यहाँ पाइए, आपका स्वागत करते हैं। तो रिंकू जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मास कम्युनिकेशन किया है और जर्नलिज्म किया है, और ये सब मास्टर डिग्री लेने के बाद, इतनी हायर क्वालिफिकेशन के बाद, आप ये बजाय अपना एक अच्छे जॉब में, एक अच्छे न्यूज़ चैनल में बहुत अच्छी चीज़ जा सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके उसके बावजूद आप किसी ना तो कोई पद लिया अपना, कोई कागजी औपचारिकता के बजाय एक आप आम कार्यकर्ता बन गए। ये कैसे? देखिए सर, प्रेरणा स्रोत क्या था, कैसे आए आप इस फील्ड में? नहीं, उसके बारे में बताइए ज़रा। ये एक गहरा सवाल आपने किया है, तो उसका जवाब भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया है, मास कम्युनिकेशन, तो पीजी इसमें मैंने किया हुआ है। तो सब लोग, मैं भी चाहती अगर लालसा मेरे भीतर होती, लालसा जैसे अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला कि बाहर कुछ लोगों ने ऐसी भ्रामकता फैलाई, तो मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, अगर मेरे पास लालसा होती मेरे भीतर, तो मैं किसी बड़े न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर सकती थी, है ना, अपना प्रिंट मीडिया में भी एक अच्छा करियर बना सकती थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक गृहिणी हूँ, तो आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी बसंत जी, जो घरेलू महिलाएं होती है ना, उनके लिए आसान नहीं होता घर संभालते हुए बाहर संभालना। सही है। तो ऐसे समय में जब अपने को अपना घर भी संभालना है, और मान लीजिए मैं बाहर भी जा रही हूँ, और बाहर से जब मैं घर लौट रही हूँ, तो एक महिला के दिमाग में क्या चलता है कि मुझे घर पहुँचना है, घर जाके खाना बनाना है, और सबकी नहीं, सबका सब कुछ ख्याल रखना है, कोई भी ऐसा बीच में कुछ नहीं छोड़ना है कि ताना बाना शुरू हो जाए। सास का भी सुनना है, नहीं, फिर अपन ने पति का सबका क्या रखना है। तो महिला फिर क्या सोचती है कि अब उसको ये भी लगता है दिमाग में कि अपन इतने पढ़े लिखे हैं, तो अपनी काबिलियत भी खराब ना जाए। तो मैंने सोचा लीक से हटके कुछ करते हैं। सभी कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, कुछ अलग करते हैं कि अपन एक इतिहास रच दें। तो मैंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई मेरे ही जैसे नौजवानों के साथ में। गांव गांव, ढाणी ढाणी का मैंने सफ़र किया है, और सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाए, जिनका एक ही काम था भारतीय जनता पार्टी संगठन का प्रचार प्रसार करना, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, क्योंकि हमारा विचार ही अंत्योदय है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो सरकारी योजनाओं से जुड़ नहीं पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कैसे होना है। सही है। तो अपन उनकी सहायता करें। कई बार लोग आते हैं कि हमें कोई फॉर्म है वो भरा नहीं जा रहा है, तो आप हमें बताइए कैसे उसको भरना है। तो अपन उसको भरवा देते हैं कि भाई ऐसे इसको फिल करना है, मैडम किन संबंधित लोगों को देना है वो अपन बता देते हैं, है ना। तो ये काम अपन ने किया। मतलब आप आम जनता और चीफ मिनिस्टर के बीच की जो कड़ी है, कि जो जनता कोई मुद्दा लेकर आती है, उनको कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना ना, वो नहीं करा, आप उनकी हेल्प करके और उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल, और गहराई से लोगों को जानकारी देना। इसमें क्या होता है, मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बड़ा पदाधिकारी भी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए उनसे प्रदेश भर की जनता मिलने आती है, तो एक दिन में कितने लोगों से मिलते होंगे वो? 50, 100, 150, लगभग कितने लोगों से? आप ही बताइए मुझे इस बारे में। 15 से 20 ही होता है। नहीं, इससे नहीं, कई परिस्थितियों में बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे ही कोई अपडेट डालती हूँ, मैं उस समय में
करोड़ों लोगों से जुड़ जाती हूँ। तो करोड़ों लोगों तक मैं पहुँच रही हूँ, है ना, योजनाएं पहुँचा रही हूँ। तो कार्यकर्ता के काम को सब मानते हैं। हो सकता है बड़े लोग ये कह दें कि नहीं नहीं, इस नाम को मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आप उनसे पूछेगा क्या वो हमारे काम को मानने से भी मना कर रहे हैं? सोशल मीडिया मानने पर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो गया है। आज तो आप भी ये देख रहे हैं कि, और नहीं है क्या, आज आप जो काम कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया है ना। सरकार की रीति नीति अगर हम टीवी में देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे हम कुछ देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया, हमारा ज्ञान हम कहीं से भी अर्जित कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को अपन कम नहीं आंक सकते। सही है। तो मैडम ये जो आपने जो शुरुआत की, ये शुरुआत कब से शुरुआत की और कैसे कैसे आपने इसकी शुरुआत की? आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ये करना चाहिए काम? बहुत कैसे ख्याल आया आपके दिल में? नहीं, मैं बस ऐसे ही, वो कहते हैं जब अपन खाली होते हैं तो अपन सोचे कि अपने को घर से बाहर निकलना है, अपन ऐसा क्या करें कि अपन एक ऐसी जगह कर दें तैयार जहाँ लोगों को दूर दूर ना भटकना पड़े। कई गरीब लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैडम हम जैसे बाड़मेर से मान लीजिए कोई जयपुर आया, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, लोगों का पैसा खर्च होता है, मैडम हम आएंगे, हमारा काम हुआ नहीं हुआ, हमें धर्मशाला में रुकना पड़ेगा, हमारे पैसा जाता है, नौकरी से भी छुट्टी लेनी पड़ती है, तो कोई ऐसा अपन कोई माध्यम, तो हमने कहा ठीक है आप हमें भिजवाइए, वो समस्या हम आगे आपको भिजवाते हैं, है ना। तो वो काम अपन ने किया। तो ये बस तब आया कि एक ऐसा जगह अपन तैयार कर दें कि लोगों को उनका समय बचे, उनका श्रम बचे, उनका पैसा बचे और उनका विश्वास जागे कि सही माध्यम तक उनकी बातें हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये जो जनता की आवाज़ है वो आप किस तरह से पहुंचाते हैं वहाँ तक? क्या तंत्र है आपका ये? देखिए, हम संबंधित अधिकारी, तो क्योंकि मैंने आपको जैसा अभी बताया आम लोगों को नहीं मालूम। अभी किसी जैसे रेशु है, इसका परिवार भी, आज अपन रेशु के बारे में ज़्यादा बात करेंगे सर मान्यवर, क्योंकि वो मुद्दा है अपना, भटक जाएगा। सही है। तो रेशु का परिवार भी मुझसे ऐसे ही जुड़ा था कि आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं मैडम, हमें नहीं मालूम हम कहाँ कनेक्ट हों, तो आप हमारी बात को वहाँ आगे पहुँचाइए और इस तरह से। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब मैं उससे मिली तो मेरा दायित्व था, एक महिला के तौर पे भी, एक इंसान के तौर पे भी और एक कार्यकर्ता के तौर पर भी। देखिए, जो कार्यकर्ता होता है ना आदरणीय, वो क्या होता है कि सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है। सही कह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। जैसे पड़ोस में मान लीजिए कोई परेशान है, तो एक पड़ोसी पहले उसको संभालेगा, फिर रिश्तेदारों को अपन बाद में मालूम, और दोनों ही जरूरी है, रिश्तेदार भी जरूरी है, पड़ोसी लेकिन पहले संभालता है। उसी तरह कार्यकर्ता पहले संभालता है। कार्यकर्ता का दायित्व है, ये विचार हमारी पार्टी का है, अंत्योदय जो का है, तो हम इसी विचारधारा को लेके चलते हैं। गरीब, शोषित, पीड़ित कोई भी महिला हो, मैं हमेशा, जैसे मैंने रेशु का मामला उठाया, मैं उठाती रहूँगी। और इसके लिए सर मुझे 10 टेबलों पर जाकर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी विचारधारा है कि जाके त्वरित उसे संभालो, जो रो रहा है उसके आंसू पूछो। तो नहीं, ठीक है, सही है। तो इसमें आपको कुछ बहुत सारी परेशानियाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज, चुनौतियाँ, ये सब आदमी का सामना करना पड़ता हुआ? वो हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं ऐसे जगह पर। कुछ लोग अपना राजनीतिकरण करते हैं, कुछ लोगों को, सबको खुश भी नहीं रह सकते। देखिए, तो इसमें क्या परेशानी आती है आपको? नहीं, वो सभी चीज़ें अपने को आती रहेंगी, परेशानियाँ तो हमेशा ही आती हैं और आती रहेंगी, पर उनसे अपने को घबराना नहीं है। क्योंकि मैंने जिस तरह से शुरुआत की, आप जानते हैं कि वो भी आसान नहीं था। आज पूरे राजस्थान में मैंने जो अपना नाम बनाया है, लोग जानते हैं कि रिंकू शर्मा एक दीदी हैं, उन तक अपन बात पहुंचाएंगे, वो आगे पहुंचाने का काम करेंगे। तो परेशानियां तो आती ही रहेंगी, पर परेशानियों का निवारण इसी तरह से जुड़ कर, लोगों से कनेक्टिविटी कर कर। आज हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि कोई सामाजिक कार्य चल रहा है, जैसे अभी लहरिया महोत्सव चल रहा है, तो हमारी सोसाइटी की महिलाएं, अरे रिंकू जी आप कहाँ भेजी हैं, लहरिया महोत्सव है, आप आई हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि सभ्यता, संस्कृति, संस्कार हमारी शक्ति होनी चाहिए, परंतु महिलाओं की शक्ति ना होकर ये आज महिलाओं को, मतलब एक, हम उन्हें एक जगह उनको खड़ा तो कर देते हैं कि शक्तिशाली दिखा देते हैं, परंतु शक्ति होती नहीं उसके पास। एक महिला को महिला से जुड़ने के लिए इतना सोचना क्यों है? रेशु के परिवार का यही कहना था कि अब तक कोई मिला नहीं, और मेरा ये सवाल है, देखिए कार्यकर्ता का काम है कि वो बेबाकी से सवाल करें, क्योंकि सबसे पहले घिरता कौन है? कार्यकर्ता। किसी विधायक, सांसद
या आगे भी जो लोग हैं उनके पास आम आदमी बाद में पहुंचते हैं, पहले कार्यकर्ता से जुड़ते हैं। और घेरा भी उसी का होता है कि आप हैं, देखिए आपके यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मेरा तो एक ही निवेदन है आपसे, और एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारी संगठन से मेरी कोई शिकायत नहीं है, हमारी सरकार से मेरी कोई शिकायत नहीं है। आज आप देखिए राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, धरातल पर आप देखेंगे महिलाओं के लिए, सबके लिए। लेकिन अभी मैं ये विषय लेकर नहीं बैठूंगी कि क्या क्या काम है, वो आप देख भी रहे हैं सड़कों पे। अभी मैडम अपन ऋषि गुप्ता के बारे में आता है, अपन कुछ क्यों ना हम ऋषि गुप्ता के बारे में कुछ सवाल करें। तो मेरी लड़ाई है ना सर, मेरी जो लड़ाई है वो लाल फीताशाही से है। जो बीच के जो बिचौलिए हैं ना सर, इनसे मेरी लड़ाई है कि आपके पास अगर किसी पीड़ित की कोई परेशानी आई है, हमसे लोग जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, भाई यहाँ आप बात कर लीजिए, है ना, उसने बात की, फला लोगों से उसने बात की, सब ने कहा कि ठीक है आपको हम समय दे रहे हैं, आप आओ आपको मिलवाएंगे, है ना। फिर वो बच्ची, उसके पास अब स्थिति सर ऐसी है कि उसके पास, आपने खुद ने भी देखी हुई है और सभी मीडिया बंधुओं ने देखी है कि उसकी स्थिति क्या है। उसके पास पैसा नहीं है, यहाँ वहाँ से उसने जोड़ कर है ना, लेकर, मांग कर, और वो वहाँ तक पहुँचती है। फिर वो लोग सामने से ही निकल जाएं, उससे मिले नहीं, जबकि वो उसकी स्थिति है कि वो पूरा बैंडेज उसका हो रहा है। जब ऐसे केसेस में कोई महिला आपके सामने आ रही है तो एक बार रुक कर, ठहर कर, उसको रोक के आप देखिए, अधिकारियों से आप बाद में भी मिल सकते हैं, वो आपके अधिकारी हैं भाई, अफसरशाही में वो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनसे आप कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन पीड़ित, शोषित, वंचित से त्वरित मिलना चाहिए। मैं ये एक मेरी मांग है कि सिस्टम में थोड़ा सुधार अब देखिए होना चाहिए। तो मैडम मैं पूछ रहा हूँ कि आप ऋषि गुप्ता से मिली, इसके लिए आपने किसी अथॉरिटी से या किसी परमिशन की, या कुछ ऊपर जो आपके जो वरिष्ठ जो नेता है उनसे कोई परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेनी पड़ती है आपको? या आप सीधे चलो जी आज वहाँ हो रहा है, बिल्कुल, जैसे हम लोग, हमें किसी की जरूरत नहीं है परमिशन की, हम तो सीधा बड़ा माइक उठाए, रिपोर्टर हम तो, मैं तो रिपोर्ट कवर करना है, इस तरह के। नहीं, तो कार्यकर्ता, देखिए सर, जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता को भी आम जनता की तरह ही उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो अब मुझे 10 टेबल्स की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे आसपास कुछ भी घटना घटित हुई है, मैं तुरंत जाऊँगी संभालने के लिए। मैं एक महिला हूँ, मेरे सामने कोई महिला रो रही है, मैं उसके आंसू ना पूछूं, 10 टेबलों पर परमिशन लूँ, तो फिर हम कैसे कहें कि हम एक अंत्योदय की विचारधारा लेकर चल रहे हैं? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप तो जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो रोल होता है वो रोल निभा रही है। अब ये काम करके अगर आप यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचती हैं, हर लोगों के मुद्दे लेकर पहुँचती हैं जी, तो उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? वो नाराज नहीं होते? वो क्या सोचते हैं? हमारे आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली मैं आपको कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं सर, सबके नाम उनको याद नहीं है, लेकिन वो मानते हैं, सबको नाम से जाने ऐसा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता की महत्वता को वो समझते हैं और संवेदनशील हैं बहुत। लेकिन अगर उन तक बात नहीं जा रही है तो मैं उन तक आपके माध्यम से यही बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि आम आदमी आपसे कनेक्ट होने के लिए इतना परेशान ना हो। वो जो प्रयास कर रहा है वो पहला ही प्रयास उसका सफल हो जाए, क्योंकि देखिए बचपन में एक अध्याय था जो शायद हमारे समय भी था, आपने भी शायद, भोला राम का जीव, तो वो वही लाल फीताशाही की ही चीज़ इसमें थी। हमने बचपन से सीखी कि नहीं, अब हम जब अब ये काम कर रहे हैं तो अब भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मामला हमारे पास आएगा तो यही एक जगह कि हम अपनी कर्मठता नापें कि वो अटके नहीं लाल फीताशाही में, वो प्रयास हम करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आपने जो उसका रेशू के परिवार से संपर्क किया जी, संपर्क के बाद उनकी सहायता के लिए जी आपने क्या क्या ठोस कदम उठाए, कुछ जो ताकि इनको पीड़ित परिवार को कुछ सहायता मिल जाए, हेल्प हो जाए? सबसे पहले उसको अपन ने मनोबल दिया, क्योंकि टूटी हुई बच्ची थी, उसका आधा शरीर जल गया, उसके दिमाग में गहराई तक की बातें चल रही हैं कि मेरा क्या होगा, शादी की बात चल रही थी, कौन मुझे अपनाएगा, मैं क्या ऐसे ही रह जाऊंगी, है ना। तो उसको थोड़ा सा अपने ढाढ़स बधाया कि अगर तुम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाती हो तो तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है और ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी वक्त के साथ। फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जैसे कि सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, OSD होते हैं, है ना, उन सभी लोगों तक अपने बात पहुंचाई और
और भी लोगों के माध्यम से बात पहुंची है सीएम जी के पास, और नहीं भी पहुंची तो मुझे नहीं पता कि बिचौलियों ने बीच में पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई। आज मुझे कुछ नहीं पता कि वाकई में उन्हें मालूम भी है कि नहीं है किनको, सीएम साहब को, कि वो बच्ची इतनी परेशान है, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, उसको बेसिक सर जो चिकित्सा सहायता चाहिए ना वो भी उसको नहीं मिले। तो मैंने कुछ संबंधित अधिकारियों से बात करवाई। ये 19 जून का केस है, 19 जून को ये घटना घटी थी। ये जिस टाइम में अपना मुख्यमंत्री जी का काफिला जा रहा था, उस टाइम जो पुलिस वालों की जो बर्बरता थी जी, इसमें और उसके बाद भी आज 51 दिन हो गए और अभी तक जो है इस पीड़ित परिवार को कोई सीएम हाउस से, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। देखिए, इसमें मैंने उससे पूरे पॉइंट्स नोट किए हैं, पूरी जानकारी मैंने उससे ली है। उससे संबंधित लोग मिलने भी आए थे और उससे अपडेट भी लिए थे। उसको डेयरी आवंटित करवाने के लिए जगह कही थी कि आप तय करिए क्या है। तो ये लड़ाई वही है कि वो बच्ची कह रही कि आज इतने दिन भी हो गए, डेयरी तक की भी जगह नहीं मालूम है ना। और मेरा ये है कि सीएम साहब मुझे क्या देंगे। उस लड़की ने मुझे ये कहा कि सीएम साहब मुझे क्या देंगे, कब देंगे, वो कल की बात है। आज का तो आप दीदी इतना करवाइए। उसने मेरे से निवेदन किया कि आप मुझे मिलवा दीजिए उनसे। अभी मतलब कोई सहायता नहीं मिली है। परिवार का ये कहना उन्हें कुछ नहीं मिला है। और जो बेसिक नीड होती है चिकित्सक सहायता जो उसको तुरंत मिलनी चाहिए थी। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, अपने कौन से जो मंत्री जी हैं यहाँ के, वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या नाम था उनका, श्री मदन राठौड़ जी, उनका एक वीडियो आ रहा है, रिपोर्ट उनको डायरेक्ट कह रहे हैं कि उनको तो पूरी सहायता। देखिए, मैं तो नहीं, इस तरह की आप अगर क्यों बोलते हैं, नहीं आप देखिए, अगर आप मुझसे मेरे संबंध में पूछेंगे कि आपने क्या किया, नहीं मैं आपको यही जवाब दे रही हूँ। पब्लिक को गुमराह करना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रिंकू जी आपने क्या किया, तो मैं बताऊंगी कि देखिए मैंने ये चीजें इसमें की हैं। वीडियो वायरल, लेकिन सच्चाई कहता है फिर वो आपको उनसे पूछनी चाहिए कि उन्होंने वहाँ पे कहाँ तक बात पहुँचाई, और पहुँचाई तो वो कहाँ अटकी हुई है, भोला राम के जीव के जैसे। और देखिए सर, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता एक तो अगर हम चाटुकारिता नहीं करते सर, हम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं तो कमल की खाद और पानी का काम हम करते हैं, है ना। आज लोग कहते हैं कि हमने दिन रात इतना काम किया दीदी, और कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, कोई बड़े पदों तक पहुँचे, वो हमारी बातें नहीं सुनते। पहले तो हमें बहुत हमारा हौसला बढ़ाते थे, हतोत्साहित करते थे, अब हमारी निराशा को नहीं सुनते। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत गलत लगती है और मुझे लगता है कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए समय के साथ। कि भाई जो कार्यकर्ता, अब आप ये मानिए कि रीढ़ की हड्डी, पूरा स्ट्रक्चर उस पर अटका हुआ है, वो इतना आपके लिए काम कर रहा है, वो कुछ नहीं मांग रहा, पारिश्रमिक नहीं मांग रहा, खून पसीना दिन रात अपना वो एक कर रहा है, तो आप उसकी महत्वता को समझिए। ये नहीं कि अगर वो कार्यकर्ता कहीं फंसे और वो कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसी से सवाल किए जाए, उसी को घेरा किया जाए। तो आप ये मानिए कि हाँ उसने किया, वो उसने संभाला, उसको प्रोत्साहित कीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे यहाँ पे, बताइए। देखिए, समाज में कोई विषय हो ना, लोगों से जुड़ा हो, तो उसमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लड़ नहीं सकते ना तो बोलिए, बोल भी नहीं सके तो लिखिए। और अगर आप लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो सुनिए। और सुन भी नहीं सकते ना, सुन भी नहीं सकते तो उसको तोड़िए मत, उसको हतोत्साहित करिए, उसे तोड़िए मत, मोटिवेट करते रहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें आज मैं आपको कह रही हूँ, लहरिया महोत्सव था हमारे सोसाइटी में, महिलाएं बोली चलिए। मैंने निर्णय लिया कि मैं लहरिया में, हमारी राजस्थान की संस्कृति सभ्यता है लहरिया, मैं पहनकर वहाँ पे लहराऊँ, खुश रहूँ। और वो बच्ची कभी मेरा वीडियो देखे कि दीदी मेरे पास मिलने आई थी, मुझे तो अब तक सहायता नहीं दिलाई और खुद वहाँ पर एंजॉय कर रही है। तो मैंने निर्णय लिया है कि चाहे कितना ही समय लग जाए सर, मैं जब तक उसको बच्ची को उसकी बेसिक चीज़ें नहीं मिल जाती, जो उसकी मतलब मिलेगा क्या, वो चीज़ें बात की है, सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगता है ना। नहीं, अच्छा, अगर आज आप यहाँ पे आए हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर अपने ये सब बातें अपने मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी अगर सुन रहे हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ, हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर हम कार्यकर्ता अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, है ना। समाज में कोई पूछता है, देखो ये काम तो हम कहते हैं, हम खुलकर कहते हैं कि हमारी सड़कें देखिए, हमारे विकास देखिए, हम जो जल योजना है वो देखिए, मेट्रो का काम देखिए, महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं वो देखिए। तो कहीं जब कार्यकर्ता
टूटता है, गिरता है और कोई शोषित पीड़ित बहुत परेशान है, तो उसकी बात अगर हमारे माध्यम से हम लोगों संबंधित लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो वो सीधे त्वरित उस पर कार्रवाई हो। ये मैं चाहती हूँ, यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं तो वो जो रेशु गुप्ता केस पे उस पर एक्शन लें, उनको मिलने का समय मैं बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि रेशु गुप्ता को आप थोड़ा समय दीजिए, उसका अधिकार भी है। वो जैसे मैं रेशु गुप्ता की विधानसभा से आती हूँ, मैं से कनेक्ट हुई, उसको देखा जैसे समझा। राजा और प्रजा का संबंध बिल्कुल होता है, एक बार, क्योंकि नहीं बिल्कुल हम भी कहें कि राजस्थान के राजा है। महिलाओं के विषय का मामला है। महिलाएं देखिए सर, महिलाएं घर परिवार की हो ना तो हंसती खेलती अच्छी लगती हैं, घर में खनखनाहट रहती हैं, और प्रदेश की बेटी हो और वो दुखी हो, पीड़ित हो, उसको ये नहीं पता कल मेरा क्या होगा, पैसा नहीं है घर में, आटा नहीं है, दूध नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, रोज वो संघर्ष कर रही है, घर से निकलकर वो अस्पताल जाती है, डेली का संघर्ष। आज आप कैब करते हो, टैक्सी करते हो, 1000-1500 रुपये सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आज मेरे को मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं छोड़ता हूँ, है ना, मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मैं सर हमेशा पता है क्या करती हूँ, मैं अपना सफ़र खुद अकेले तय करती हूँ। पता है क्यों? मैं बंधन नहीं, मैं देखना चाहती हूँ बाहर जाके उन समस्याओं को। जब आप अकेले निकलते हो ना सर, जब आप मान लीजिए आपको कोई छोड़ रहा है तो आप अपनी मस्ती में चले गए और गाने सुनते हुए चले गए और उस स्थान पर पहुँच गए, लेकिन जब आप अकेले निकलते हैं ना, तब आप चारों तरफ देखते हो निकलते कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, और हम इस और क्या कर सकते हैं, इस बात को कैसे आगे पहुँचा सकते हैं। वो चीज़ मेरा काम था। आज जैसे आपके माध्यम से मालूम हुआ कि बाहर इस तरह की बातें होती, खैर वो तो अपन किसी को रोक नहीं सकते। और आजकल क्या है कि सर पत्रकारिता दो तरह की होती है, एक तो होती है कि सत्यता दिखाना और सबको चाय पानी चाहिए, है ना, गरम मसाला और चाय और चटाका, तो ठीक है ये चीज़ें चल तो जाती हैं। आज जैसे अपन कचौड़ी समोसा खाते हैं, अच्छा लगता है, किसी भी बात को तड़का लगा करके ऊपर नहीं, ये अभी क्या होता है सर, जैसे कचौड़ी समोसा अच्छा तो लगता है पर जैसे शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना, वैसे ही झूठी पत्रकारिता नहीं सच्ची नहीं है। समाज में एक गलत जैसे मैसेज पहुंचा कि नहीं उसको तो सबको मालूम है कि उसको तो हेल्प मिल गई है और वो, तो ऐसे नहीं। कोई बच्ची बहुत पीड़ित है, आज अगर अपने ही घर का बच्चा होता तो अपन उसको सबसे पहले संभालते, बेसिक जो उसकी चीज़ें वो उसको मिले। भाई देखिए मैं एक बात कहती हूँ, चीफ मिनिस्टर फंड जो होता है उसमें से समय लगता है, जो अधिकतम सहायता राशि है वो 20,000 रुपये होती है, पर उसके मैंने जैसे बिल्स वगैरह देखे तो अब तक शायद 50,000 60-70,000 के आसपास उसका, इससे ज़्यादा ही लगा है। तो वो तो उसको मिलेगी, उसमें उसके लिए कम पड़ेगी। तो फिलहाल उसको जहाँ भी इलाज चल रहा है ना, वो इलाज उसका चलता रहे, उसकी मरहम पट्टी होती रहे, रोज़ की जो दवाइयाँ हैं हज़ारों रुपए के वो कैप्सूल ले रही है, वो होती रहे। उसने मुझे कहा कि दीदी आपसे पहले भी बीजेपी की ओर से आए थे देखने मुझे, तो मेरा निवेदन है कि अगर आप तस्वीर आप आगे लेके गए हो ना उस बच्ची की, तो उसको सामने ढंग से पहुंचाइए कि वो कितनी शोषित है, पीड़ित है। आपने भी देखा है, मैंने नहीं, जो मुझसे पहले गए उन लोगों ने भी देखा है। तो इस चीज़ को आगे आप जब तक पहुंचाएंगे नहीं ना, तो आज देखिए इतने दिन तक वो परेशान है, तो कैसे, मतलब अभी 30 त्योहार आ रहे, हम करें एंजॉय और एक परिवार रोता रहे उम्मीद की आस में, न्याय की आस में, है ना। तो हम तो ये काम जो कर रहे हैं सर, ये काम तो मैं करती रहूँगी और बिल्कुल निर्भीकता से करती रहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा सत्यता से बात मत रखो, खुलकर मत बोलो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बोलना चाहिए, सत्यता से बात रखनी चाहिए। अगर अपने घर में अपन रोज़ की सफाई करते हैं और जाले कहीं रह जाते हैं तो वो दिखने चाहिए, उनकी सफाई भी होनी चाहिए। और अगर नहीं वो नाराज़ हो जाएंगे, सत्य सुनकर कोई नाराज़ नहीं होता, सत्य सुनकर उसमें सुधार किया जाता है। तो इसमें मैडम आप एक सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसमें भी कुछ बाउंडेशन सीमाएं भी होंगी, कुछ राजनीति, वो अपना राजनीतिक सच बोलने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या दृष्टिकोण होता है, आप कैसे ये सब कर लेते हैं, क्या क्या सीमाएं जो हैं उसमें बाउंडेशन रह करके बिल्कुल आप किस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रही हैं? देखिए सीमाएं, देखिए हर जगह सीमाएं तो होती हैं, हम सीमाओं के नियंत्रण से जब बाहर कोई जाता है तो वो ठीक नहीं होता है, चाहे वो घर परिवार के लिए हो, चाहे किसी संगठन के लिए हो। अगर मैं एक विधायक के तौर पे तो गई नहीं, पार्षद के तौर पे नहीं गई, है ना, किसी अधिकृत अधिकारी के तौर पर नहीं गई, मैंने वहाँ भी बोला था कि मैं सीमों की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और डे 1 से इसके साथ खड़ी हूँ
और लास्ट तक खड़ी रहूँगी जब तक इसे न्याय नहीं मिले। भाई एक कार्यकर्ता का जो काम है, इसकी परेशानी को आगे पहुंचाने का प्रयास वो मैं कर रही हूँ और वो मैं करती रहूँगी। तो वहाँ पे थोड़ा उन्होंने कहा कि उन्हें तो मसाला मिल गया है ना, तो वो चीज़ बस वो थी और इस चीज़ से कुछ होता नहीं है ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर उस दिन सही तरीके से सभी ने बात उठाई होती, वो एक समय था, एक पल था कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से जा सकती थी, वो चीज़ ख़राब हो गई। देखिए एक किसी भी मंजिल पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो सीढ़ी है या लिफ्ट है। दुर्भाग्य की बात है कि सीढ़ी पे चलना भी अच्छा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सबको लिफ्ट में जाना है तो वो समझते नहीं है फिर। ये तो क्या आपको लगता है कि जो जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और ये लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, उनको या तो रैली वगैरह में इनको यूज लेते हैं या फिर कोई जलसा करना है कभी, या वो क्या कहते हैं रैली वगैरह निकालना है या चुनाव करना, उसमें ज़्यादा यूज में लेते हैं? नहीं या अगर आप लोग जाते हैं तो वो आपकी आवाज़ सुन करके उनको आपको बराबर का एक रेस्पेक्ट देते हैं? देखिए यूज में तो नहीं ऐसे कह सकते अपन, जैसे कहीं सुनने में नहीं, मैं इसके बारे में कार्यकर्ता है, बिल्कुल नहीं, हर तरह के लोग हैं, वो तो कहते हैं जी कभी रैली हुई तो बस नेताओं को हमारी याद आती है, कहीं को धरना दे रहा तो हमारी याद, ये कार्यकर्ताओं की बात है। कार्यकर्ता इस चीज़ से परेशान। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ, देखिए परिवार में जब कोई दुख होता है, सुख होता है, तो सब अपनी सहभागिता निभाते हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रयोग हो गया, है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ठीक है, किसी भी आप जिस पार्टी से जुड़े, आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी कोई भी रैली होती है, कोई चुनाव रहती है, जो भी होता है, और आपका फ़र्ज़ है जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उस साथ काम करना। लेकिन इसके साथ साथ अब जैसे आपको कोई भी मुद्दा होता है, जिस तरह से आप एक पार्टी को अहमियत दे रही हैं अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, ऐसे वो भी आपका फ़र्ज़ का आपके रेस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये रिंकू मैडम अगर आई है हमारे पास में तो हमें इनकी बात पे अमल करना चाहिए। मैंने आपको अभी बिल्कुल मान्यवर, मैंने आपको अभी शुरुआत में भी कहा था कि हर कार्यकर्ता को नाम से जाना जाए ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता के काम की महत्वता हमारे संगठन में जानी जाती है, समझी जाती है, बिल्कुल बरोबर महत्व दिया जाता है। बीच की जो खाई है सर, कभी कभी कार्यकर्ता भी अपने आप को बहुत दूर महसूस करता है कि मेरा जुड़ाव नहीं हो पा रहा, जब मैंने इतना खून पसीना, है ना, तो वो चीज़ गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। भाई जिस कार्यकर्ता को साध कर आपने सत्ता में आए हैं, उस कार्यकर्ता का साथ निभाइए, हर समय उसकी बात को अहमियत दीजिए। मैं कह रही हूँ कि कई बार तो एक आपने सुनी होगी, निंदक नियरे राखिए, है ना। तो निंदक क्या काम करते हैं? जो साबुन काम करता है ना। तो निंदक भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और कार्यकर्ता की बात जब आप सीधे, कार्यकर्ता तो आपको सही नीचे धरातल की खबर बताने वाला है, कि फीडबैक देने वाला है कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। कौन शोषित है, कौन पीड़ित है, कौन वंचित है, किसे आपकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कार्यकर्ताओं से मिलने का कुछ ऐसा प्रोग्राम इन सभी बड़े लोगों को तय करना चाहिए कि कार्यकर्ता अपने को टूटा हुआ, अलग थलग महसूस ना करे। पहले क्या होता था सर, मैं कहना चाहूँगी कि इस विचारधारा में जब मैं आई, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि भैरव सिंह जी शेखावत जी जब मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान की, तब मैं बहुत छोटी थी, पर मैंने देखा है 26 जनवरी की जो परेड वगैरह रहती थी उसमें भी मैंने उनको देखा है, और तब से ही प्रभावित है हमारा पूरा परिवार, है ना, हमारा पूरा परिवार, वोटर और आसपास समाज, तो इस तरह से अपन जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी, वसुंधरा राजे जी, बनजलाल जी भी आए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो मतलब ये कह रही हूँ कि पहले के जो लोग होते थे सर, वो गोते लगाते थे, है ना, गोते लगा के वो देखते थे कि समुद्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सा मोती है। अभी क्या होता है ना, बहुत, मैं बिल्कुल, अगर मैं नहीं कहूँगी तो समस्याएं सामने दिखेंगी कैसे। आज का आपने पेपर पढ़ा होगा कि टोक्यो में एक 85 साल की औरत जी, उसको अम्मा जी के नाम से जानते हैं जी, वो समुद्र में गोते लगा करके और अपना करीब 15-20 फीट बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, और अभी भी गोते लगाती, इतनी बुजुर्ग महिला, कोई जरूरत नहीं है। तो वो ये अपने पुराने जो थे नेता लोग, उनके अंदर भी यही एक क्वालिटी, तो वो गोते लगाते थे, उनको मालूम होता था, और उस कार्यकर्ता को यूटिलाइज अपने उस जगह, है ना, तो ये चीज़ थी। तो अब क्या है कि किनारे जो मोती मिल जाते हैं ना, बस वो चीज़ें हैं, तो वो फिर क्या है कि
उन लोगों को मालूम नहीं होता कि बेसिक संघर्ष क्या है, आम लोग क्या सह रहे हैं, आम महिला क्या सह रही है, उसकी परेशानी क्या है। आज राष्ट्रीयता क्या है? तिरंगा लेके चलना राष्ट्रीयता है। हम सब तिरंगे का सम्मान करते हैं, पर सच्ची राष्ट्रीयता है अपने करीबी लोगों के दुख सुख, दर्द, परेशानियाँ सब महसूस करके उसको सही जगह तक पहुंचाने का, उसको न्याय दिलवाने का। तो वो काम हम करते रहेंगे। मैडम आप ये इतने जो बिल्कुल बेबाक बिल्कुल सब बोल रही हैं, आप बीजेपी की पार्टी में रहते हुए और आज बीजेपी के सामने बीजेपी और से ही सपोर्ट मांग रही है और एक बच्ची के लिए रेशु गुप्ता खलीता कर रही है, और ये इस से जो बेबाक आप कैमरे के सामने बोल रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है माने पर बेबाक नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बोलना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, तो ये मेरे को एक चीज मैं कहना चाहूंगी, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में तो कहते नहीं, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि अपने सीनियर को नाराज नहीं करना चाहिए। नहीं ना, मैं ये कहती हूँ इससे ये धारणा नहीं, ये धारणा बहुत गलत बन गई। अरे कम बोलो, अरे तोल के बोलो, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप अगर सत्य के साथ हैं खड़े हुए और आप अच्छा कर रहे हैं तो आगे कोई नाराज नहीं होगा, अप्रिशिएट करेगा कि एक महिला है कर रही। अब मैं मेरे घर में हूँ, घर में कोई अव्यवस्था फैली है और मैं दब के सुनो जी ये है, इसको मैं बेबाकी से बोलूँगी ये करवाना है, अपने को नुकसान हो जाएगा वरना। वैसे अगर अपन संगठन में अपने एक परिवार है, कोई समस्या है, परेशानी है, तो बेबाकी से बोलना जरूरी है। देखिए हमारा जो विजन है ना सर, हमारा विजन बहुत लंबा है। भारतीय जनता पार्टी का विज़न है सबको साथ कर और सबको लेकर चलने का, सबके विकास को करने का। तो जो ये विज़न है ये कनेक्टिविटी से जुड़ेगा। बीच में कुछ छोटी मोटी खामियां उन्हें हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वो हर जगह होती हैं और वो पड़ी रहें, वो गलत है, और उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए, वो अपने को काम करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं कि आपके बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी की कार्यशैली जो है, काम करने का तरीका क्या है, हमने कभी देखा नहीं कि कभी समय मिला तो हम देखिए मैंने तो मैं उनसे भी कटसी मुलाकात करेंगे और उनसे नॉर्मल पूछेंगे, हाँ साहब बताइए, आप तो राजस्थान के राजा हैं इस टाइम पे, तो आप किस तरीके से काम करके, क्योंकि जिम्मेवारी तो उनके ऊपर भी है, आप आम जनता की जो राहत देना, उनकी परेशानियों को सुनना। क्योंकि अक्सर जो मैडम मैंने एक चीज़ देखी है, आज वो भजन लाल जी ऊपर बैठे हुए हैं CM बन करके, लेकिन सच्चाई ऊपर तक नहीं पहुंचती है। ये CM हाउस की बात नहीं है, आप किसी भी ऑफिस चल जाओ, बड़े अधिकारी जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे जो बैठे होते हैं चमचे लोग, सीधा बोलता जो बिचौली जो होते हैं, रायता वो फैलाते हैं और नाम ऊपर बैठे कर तो ख़राब होता है। और मुझे लगता है कि इस केस में यही हो रहा है। कुछ हद तक अपन मान सकते हैं। नहीं और नहीं ये फैक्ट तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, एक मुखिया है, उनके पास बहुत सारे काम है। देखिए उनका व्यवस्थता का काम है और वो व्यस्त हैं, है ना, वो व्यवस्था मुझे लग रहा है उन तक अभी तक बात नहीं पहुंची है। कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ व्यस्तता है पूरे प्रदेश को संभालने की, इसलिए वो व्यस्त रहते हैं क्योंकि पूरा प्रदेश उनको संभालना है। बीच में अपने इतने सारे लोगों का प्रशासन जो बनाया है वो इसीलिए बनाया हुआ है कि आप कनेक्टिविटी रखेंगे, अगर किसी की भी समस्या आपके सामने आई है तो त्वरित वो चीज़ पहुंचाई जाएगी। लेकिन वो चीज़ फाइल वहीं टेबल पर पड़ी रहे, वो आगे खिसके ही नहीं, और सब जो बड़े पदों पर आसीन अधिकारी हैं प्रशासनिक, वो सोचे कि अरे नहीं अपने अंडर में ही है। भाई उनके पास पारिश्रमिक आ रहा है, संघर्ष उन्हें नहीं करना है, संघर्ष वो पीड़ित कर रहा है जो पीछे सह रहा है ना, वो चीज़ है। आज देखिए मान्यवर अपन उपवास करते हैं, क्यों करते हैं उपवास? अपन अपने मन की शुद्धि और अपना अच्छे स्वास्थ्य कि अपने शरीर को भी एक दिन का रेस्ट मिले। बिल्कुल एक मशीनरी है। बिल्कुल सर। उपवास अपन इसीलिए करते हैं कि अपना पाचन तंत्र ठीक रहेगा और अपनी ऊर्जा अपन और बढ़े, है ना। तो यही अपने को सोच के चलना है जब अपन कोई काम करते हैं ना, कि आज रेशु गुप्ता का मामला था, लहरिया पूरा सावन चल रहा है, लहरिया हम औरतों का विशेष परिधान है, मैंने उसको त्याग दिया, मैंने स्वेच्छा से त्यागा है कि मैं तब तक नहीं पहनूंगी कोई भी ऐसा परिधान जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिले। तो अपन जब तक सर त्याग नहीं करेंगे ना, उससे अपने को खुद को अंदर से एक रिकॉल आएगा कि अरे तूने कुछ त्यागा है, उसको वो दृढ़ता से काम अपने को करना है। त्याग हमें दृढ़ता सिखाता है कि वो काम अपने को करना है। अगर मान लीजिए कहीं मैं सुस्त पड़ जाऊं तो मुझे रिकॉल होगा, अरे वो लहरिया त्यागा था ना, कि लहरिया नहीं पहनना, अब पहना तो जल्दी कर वो काम। तो वो चीज़ है अपने तो को। मैडम आज अब तक आपसे बातचीत करके हमें ये महसूस हो रहा है कि जो पद होता है ना, पद अस्थायी है,
आज आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सीएम साहब हैं, मैं कुछ और हूँ। ये पद जो है अस्थायी, लेकिन इंसान स्थायी है। उसको अपना व्यवहार, निष्ठा और जो जनता के प्रति जो विश्वास है, जन विश्वास है, वो उसका हमेशा कायम रहे, चाहे किसी भी पार्टी आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और पहुंचाना चाहती हूँ कि उस बच्ची ने अभी जैसे कहा मुझे, उससे मेरी अभी ही परसों पहले रोज संपर्क हुआ था कि मैं आंदोलन पे बैठूंगी। आंदोलन पे वही व्यक्ति बैठता है जो बहुत मतलब उसको सारे रास्ते उसको लग रहे हैं कि बंद हो गए, कोई सुन नहीं रहा, बात नहीं पहुंच रही। हम सब उसको लग रहा है कि सब आ रहे हैं लेकिन बात ये भी नहीं पहुंचा पा रहे, तो मेरी बात तो कैसे ही आगे जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है कि उसे तुरंत ही सुना जाए, है ना। और जो उसको त्वरित सहायता अपने को देनी ना, जो उसकी बेसिक नीड है, भाई चिकित्सक सहायता आप उसे दीजिए। उसका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि स्थितियाँ मैंने देखी हैं, है ना। तो उन चीज़ों पे आपको तुरंत त्वरित काम करना चाहिए, उस परिवार से एक बार मिलना चाहिए। मेरा ये निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। बहुत संवेदनशील वो है, अगर ये बात उन तक पहुंचती है ना, तो मैं पूर्णतः मुझे को विश्वास है इस चीज़ का कि वो उससे मिलेंगे और जो वो बच्ची चाहती है वो यथासंभव उसको देंगे। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। और हम भी ये चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री जी एक बार मिलें, उस गरीब बच्चे की सहायता करें। और आप हमारे आज यहाँ पे आए न्यूज़ 24/7 में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा अगर कभी जरूरत पड़ी रेशू गुप्ता केस में, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। हम तो और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी इस केस की सुनवाई हो, क्योंकि अब त्योहारों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, अपने को तो उस बच्ची को जल्दी से हेल्प करके, है ना। और ये कहते हैं जितनी दुआएं गरीबों से ले सकते हो, बहन बेटियां हंसती खेलती अच्छी लगती हैं, वो बच्ची अपनी प्रदेश की है ना। और मेरे लिए आपके माध्यम से, मुझको तो मालूम भी नहीं था इतना सब लोग कुछ बोल रहे हैं। खैर उन चीज़ों से अपने को फ़र्क पड़ता होता ना सर, तो मैं आज 2018 से काम कर रही हूँ, है ना। इतना बड़ा मैंने कितने सैकड़ों ग्रुप्स बनाए हुए हैं, दिन रात मेरे काम चल रहे हैं। मतलब अपन करोड़ों लोगों से एक सेकंड में जुड़ जाते हैं, तो अपन काम कर रहे हैं। अपने को लालसा तो है ही नहीं, मैंने आपको बताया मैं किसी न्यूज़ चैनल पे मैं खुद बैठी होती, है ना। तो वो चीज़ें अपने को लालसा नहीं है, ऐसे अपन काम करते रहेंगे। और बस यही निवेदन है कि उसको तुरंत राहत मिले। शर्मा जी हमारे यहाँ सामाजिक करता है बीजेपी की, यहाँ पे आई, आज इनसे काफ़ी कुछ तीखे, कुछ नॉर्मली हर तरह के सवाल किए और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और सारे सवाल सभी अच्छे थे। और जो हमारे राजस्थान के सीएम साहब मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के बारे में भी जो पॉजिटिविटी जो बताई, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो भी बहुत एक अच्छे नेक इंसान है और गरीबों के मसीहा हैं।